समानता और इंसानियत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अक्सर हम जब कहते हैं, जब कभी समाज में किसी व्यक्ति के ऊपर किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा अत्याचार देखते हैं, भेदभाव देखते हैं और वो भेदभाव एक सीमा से ज़्यादा हो जाता है, तो अक्सर कहते हैं अरे तेरे अंदर इंसानियत रही कि नहीं रही। मतलब इंसानियत और भेदभाव दोनों विपरीत चीज़ें हैं। तो जहाँ भेदभाव है, जहाँ भाईचारा नहीं है, वहाँ समानता नहीं होगी, और जहाँ समानता नहीं वहाँ इंसानियत नहीं होगी। और इसीलिए अक्सर जब धर्म की बात आती है तो ये एक नारा दिया जाता है, सच्चे धर्म की ये पहचान, मानव मानव एक समान। बौद्ध धर्म वाले भी जब अपना जुलूस निकालते हैं तो ये नारा देते हैं। अगर देखा जाए तो सभी धर्मों में समानता को अपना आधार माना है। ईसाई धर्म, जीसस क्राइस्ट ने हर मनुष्य को भाई भाई माना, मानव भाईचारे को अपना आधार माना। इस्लाम में भी भाईचारे को प्रमुखता दी गई। उनकी मस्जिद में जब कोई जाता है तो वहाँ कोई भेद नहीं रहता, कोई भी कहीं भी बैठकर नमाज पढ़ सकता है। पैगंबर मोहम्मद जो जिन्होंने इस्लाम स्थापित किया, उन्होंने मदीना में जब अपना आखिरी संदेश दिया था तो उसमें भी उन्होंने कहा था कि जो आप लोग विभिन्न कबीलों में बटे हुए हो, आप लोग अपने भेद भूल जाओ, हम सब भाई भाई हैं और भाई बन के ही आपको इस संसार में रहना है। लेकिन इस देश का ये दुर्भाग्य है कि जो यहाँ का जो हिंदू धर्म है उसमें समानता को कभी नहीं माना। जहाँ दूसरे धर्मों ने समानता को अपना आधार बनाया, हिंदू धर्म ने असमानता को अपना आधार बनाया। उसका कारण है कि हिंदू धर्म किसी ने स्थापित नहीं किया, वो विदेशी आक्रांताओं के द्वारा देश के मूल निवासियों पर जो व्यवस्था ला दी गई गुलामी करने के लिए, उनको हमेशा गुलाम बनाए रखने के लिए जो एक व्यवस्था लागू की गई, जिसको वर्ण व्यवस्था कहा गया, जिसके तहत बाद में 6,500 से अधिक जातियों में इस देश के समाज को बांट दिया गया, वो व्यवस्था धीमे धीमे हिंदू धर्म कहलाई। और उस व्यवस्था में हर जाति को एक दूसरे से अलग ही नहीं रखा गया, उनके बीच ऊंच नीच की भावना रखी गई, एक दूसरे से भेदभाव करना सिखाया गया। हर जाति को दूसरे जाति के साथ भेदभाव करना सिखाया गया। इसके खिलाफ तथागत बुद्ध ने जब विद्रोह किया तो उन्होंने भी समानता को अपने उपदेश का, अपने धर्म का मुख्य आधार बनाया। उन्होंने जन्म आधारित श्रेष्ठता की बात को नकार दिया। उन्होंने कहा कोई व्यक्ति जन्म से श्रेष्ठ नहीं होता है, उसको सम्मान जो है उसके गुणों के आधार पर मिलना चाहिए। नव बौद्धों के एक सभा में तथागत बुद्ध ने कहा कि हे भिक्षुओं, आज तुम लोग विभिन्न जातियों से इस बौद्ध धर्म में आए हो, लेकिन जिस प्रकार देश के विभिन्न भागों से बहती हुई छोटी बड़ी नदियां जब समुद्र में मिलती हैं तो अपनी पुरानी पहचान खो देती हैं, वो सिर्फ उनका पानी नदी का पानी नहीं, समुद्र का पानी कहलाता है। इसी प्रकार आज से तुम लोग अपनी पुरानी जातियों की पहचान खो दोगे, आज से तुम लोग सिर्फ बौद्ध कहलाओगे। तो ये जो उनका समानता का संदेश था पूरे देश में फैला। सम्राट अशोक के समय कहा जाता है कि ये देश बौद्धमय था, मतलब 70 से 60%, 80% जनसंख्या बौद्ध धर्म को मानती थी। मध्य युग में गुरु नानक ने जब उपदेश दिए, उन्होंने भी भाईचारे को ही अपना आधार बनाया। उन्होंने कहा अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले कौन बंदे। मतलब उन्होंने कहा कि हम सब ईश्वर के संतान हैं, हम सब बराबर हैं। जाति को तो उन्होंने माना नहीं, उनके अनुयायियों में भी सभी जातियों के लोग थे। इसी प्रकार कबीर ने भी जाति प्रथा का विरोध किया और सबको एक समान माना। और उन्होंने कहा कि जो तू ब्राह्मणी का जाया, आज बाट काहे नहीं आया। यदि तू ब्राह्मण है और अपनी माँ की कोख से पैदा हुआ है तो उसी तरीके से क्यों पैदा हुआ जिस तरीके से दूसरे लोग पैदा हुए, तो कुछ अन्य तरीके से क्यों नहीं पैदा हुआ। तो ये बात जो महापुरुषों के
से चलती रही इस देश में संस्कृतियों के दो आपस में वैचारिक संघर्ष होता रहा। एक तरफ समानता की संस्कृति रही जो बुद्ध से लेकर नानक, कबीर, ज्योतिबा फुले साहब और बाबा साहब अम्बेडकर तक आई, और दूसरी ओर जो असमानता की संस्कृति जो आर्यों के इस देश में आने से शुरू हुई वो आज भी चल रही है। और जब संविधान लिखा जा रहा था तो उस समय जो असमानता की संस्कृति में विश्वास करने वाले, वर्ण व्यवस्था की संस्कृति में विश्वास करने वाले, जाति भेदभाव की संस्कृति में विश्वास करने वालों का उसी प्रकार बोलबाला था जैसा पहले था। लेकिन ये देश का सौभाग्य है, हमारा सौभाग्य है कि बाबा साहब संख्या में कम होते हुए भी, उनके साथी कम थे लेकिन फिर भी वो अडिग थे समानता के मूल्यों पर, और उन्होंने जब संविधान लिखा तो समानता के अधिकार को मौलिक अधिकारों में पहला स्थान दिया। और ये देश में पहली बार हुआ, इतिहास, हजारों साल के इतिहास में पहली बार हुआ कि कानून के सामने इस देश के ब्राह्मण हो या वाल्मीकि हो, शूद्र अतिशूद्र सबको एक बराबर रखा गया। ये पहले कभी नहीं हुआ था हजारों साल के इतिहास में, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने करके दिखाया। लेकिन उन्होंने संविधान सभा की अंतिम मीटिंग में 1949 में चेतावनी देते हुए कहा था कि आज आने वाली 26 जनवरी के दिन कानून के सम्मुख आप सब लोग, इस देश के सभी लोग बराबर होंगे, सबका वोट का मूल्य एक होगा, लेकिन समाज में सामाजिक असमानता और आर्थिक असमानता बनी रहेगी। उस सामाजिक और आर्थिक असमानता को यदि दूर नहीं किया तो राजनीतिक लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। इस देश के जो शोषित वर्ग है उनको उखाड़ कर फेंक देगा। ये जो उन्होंने समानता का, लोकतंत्र को समानता पर आधारित बनाने के लिए जो एक चेतावनी दी थी, वो चेतावनी आज और विकराल हो गई है। उनके इस संविधान पर लगातार हमले हुए, यहां तक कि पहला हमला जो समानता के लिए, जो असमान लोगों को समान करने के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया, उस आरक्षण पर ही पहली चोट सुप्रीम कोर्ट ने करी, वो भी तब जबकि पहला इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन नहीं हुआ था। और इसलिए संविधान का जो पहला संशोधन है वो भी समानता के सिद्धांत के मुद्दे पर, समानता के मुद्दे पर अटैक होने के कारण पहला संविधान संशोधन करना पड़ा देश की संसद को। आज भी हो रहे हैं। और आरक्षण पर जहां तक सवाल है, आरक्षण पर जितने भी हमले हुए हैं, चाहे विरोधियों द्वारा हुए हों, चाहे न्यायपालिका द्वारा हुए हों, मेरिट पर हुए हों या किसी और मुद्दे पर हुए हों, लेकिन सबसे अधिक जो है समानता के मुद्दे पर ही हुए हैं। जबकि तमाम सुप्रीम कोर्ट की भी तमाम बेंच ने, मंडल आयोग ने भी कहा कि असमान लोगों के साथ समानता का व्यवहार करना असमानता को बढ़ावा देना है। यदि लोग असमान हैं, उनके साथ समानता का व्यवहार किया जाता है तो वो असमानता को बढ़ावा देता है। जैसे कि बच्चे, बूढ़े, जवान, बीमार और स्वस्थ को एक सा खाना नहीं दिया जा सकता, वैसे ही असमान अगर समाज है, विकास की दौड़ में पिछड़ गया है, पूंजी के आधार, आर्थिक आधार पर, शैक्षिक आधार पर पिछड़ गया है, तो उनको एक समान व्यवहार नहीं किया जा सकता। उनको पहले एक लाइन में लाना पड़ेगा, उसके लिए विशेष प्रावधान करने पड़ेंगे। और ये पूरे विश्व में भी है। कहीं पर डाइवर्सिटी का सिद्धांत कहलाता है, रिप्रेजेंटेशन का सिद्धांत कहलाता है, यहां पर आरक्षण का सिद्धांत कहलाता है। और इसीलिए जो असमानता का सिद्धांत है, जिसकी असमानों के साथ कैसा भी हो हम समान, अनुच्छेद 14 में अगर सबको समान माना गया है तो जो कि विरोधी कहते हैं कि सबको समान मानो, ये केवल जंगल के कानून में होता है, जिसको सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट कहा जाता है, कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन लोकतंत्र में जो पिछड़ गए हैं उनको भी विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए विशेष प्रावधान करने पड़ते हैं, इसलिए आरक्षण व्यवस्था की गई है। लेकिन आरक्षण पर हमले हो रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, जब देश आजाद हुआ तो एक तरफ पब्लिक स्कूल थे अंग्रेजी भाषा वाले, और दूसरी ओर जो म्युनिसिपैलिटी के स्कूल थे, सरकारी स्कूल थे। उम्मीद यह थी कि आने वाले समय में सारे स्कूलों का स्तर एक होगा, लेकिन देखिए सरकारी स्कूलों की स्थिति और बदहाल होती जा रही है, पब्लिक स्कूल बढ़ते जा रहे हैं। और इस देश का जो बहुजन समाज है उसका अधिकांश हिस्सा
म्यूनिसिपैलिटी के स्कूलों से पढ़कर ऊपर आता है, और जो उच्च शिक्षा है वो पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर में सौंप दी गई है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी असमानता बढ़ती जा रही है। जो संविधान में ये सोचा गया था, कोठारी आयोग ने 1956 में समान शिक्षा की बात की गई थी, वो आज तक कभी लागू नहीं हुई। और अब जो नई शिक्षा नीति है उसमें तो और इस असमानता को बढ़ावा दिया जा रहा है। वेतन के मामले में जो असमानता है, आप शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, टीचर के मामले में देख लीजिए, जैसा कि जो अभी एक पत्र भी आप लोगों को सर्कुलेट किया गया है, और आप सबके जो कोई ना कोई मित्र टीचर होगा, आप पूछिए उनसे, जो बेसिक शिक्षा में भी जो टीचर भर्ती होता है तो उसकी सैलरी 40,000 के आसपास होती है, लेकिन संविदा में अगर वही टीचर भर्ती है तो उसको 12,000 रुपये मिलती है। इंटरमीडिएट डिग्री कॉलेज में जब अगर कोई टीचर होता है तो उसको 60 से 70,000 मिलती है डिग्री कॉलेज में, लेकिन भाई संविदा में होता है तो उसको 25,000 मिलती है। आप सरकारी विभागों में देख लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से लोग सरकारी विभाग के लोग बैठे हुए हैं, ड्राइवर की पोस्ट धीमे धीमे खत्म कर दी गई है। जैसे मैं खुद कस्टम्स एंड टैक्स आई, वहां एकदम खत्म हो गई है। ड्राइवर अगर भर्ती होता था और कुछ अगर 5 साल का भी नौकरी हो गई तो आज वो 40-50,000 रुपए की उसको कमाई होती थी, वेतन मिलता था, लेकिन सारी संविदा पे चली गई। अब वहां पे जो ड्राइवर की नौकरी कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, उसको 15,000 के आसपास मिलता है। तो ये जिस तरीके से नौकरियों को खत्म किया जा रहा है और वेतन में असमानता आ रही है, उसी से आप सोच सकते हैं कि देश में जो संविधान लागू हुआ, जो एक सपना बाबा साहब ने देखा था, उसको किस तरीके से खत्म किया जा रहा है। आज देश की 73% जो सरकारी आंकड़े हैं, देश की 73% संपत्ति जो है 1% आबादी के पास है। मतलब 1% आबादी की जो संपत्ति है, जो संपदा है, जो उनकी दौलत है, वो 99% जनसंख्या से के बराबर है। तो ये जो बाबा साहब ने चेतावनी दी थी कि सामाजिक असमानता और आर्थिक असमानता बनी रहेगी, उसको दूर करना है, वो तो दूर हुई नहीं, वो बढ़ती जा रही है। आर्थिक असमानता भी बढ़ रही है और सामाजिक असमानता बढ़ रही है। आए दिन आप देखिए कि पीएल पुनिया एससी आयोग के चेयरमैन थे, जब वो मंदिर में गए तो उनको वहां पे घुसने नहीं दिया गया। राष्ट्रपति को जो ये जो अभी वर्तमान राष्ट्रपति ये पूजा करने गए किसी मंदिर में, उनको बाहर ही उनको पूजा करवाई गई। वो अलग बात है कि वो पूजा करने जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था, वो अलग बात है, लेकिन आखिर राष्ट्रपति है, वो अगर मेन जगह पर जाकर पूजा नहीं कर सकता जहां दूसरे लोग कर सकते हैं, तो आप सोचिए कहां पर बाबा साहब की चेतावनी को हमने कितना फॉलो किया। इसके लिए अगर राजनेता जिम्मेदार हैं तो कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। आप गांव में जाकर देखिए, आप लोग फिल्मों में जब देखते हैं, भारत की जो तस्वीर देखती है, अगर गांव में जाकर जिसने गांव ना देखे हो और सिर्फ फिल्मों से गांव का नज़ारा देखा, अंदाजा लगाया हो, गांव में जाएगा तो उसे जब वो वहाँ खस्ता हाल जिंदगी देखेगा, लोगों के फटे कपड़े देखेगा, गंदे कपड़े देखेगा, तो उसे लगेगा मैं भारत में हूं नहीं। और जबकि भारत में 80% आबादी आज भी गाँव में रहती है। तो ये जो 2 भारत हैं जिसमें जमीन आसमान का अंतर है, यही भारतीय संविधान की मूल आधार का, मूल सोच का विरोध है। उसको, उस खाई को पाटना है। जब तक हम इस असमानता की खाई को नहीं खत्म करेंगे, बाबा साहब के सपने को हम पूरा नहीं कर सकते। आप किसान आंदोलन का देख लीजिए, जो भी चल रहा है, किसान आंदोलन क्यों नहीं समाधान मिल हो पा रहा है? 50 से ज्यादा लोग मर चुके हैं, क्यों नहीं समाधान मिल रहा है? केवल इसलिए कि पूंजीपतियों का 6,000 करोड़ से ज्यादा रुपया भाजपा को मिला हुआ है चंदे के रूप में। तो ये जो वोट और नोट के बीच में एक संघर्ष है। एक तरफ नोट है, पूंजीपतियों का नोट है, एक तरफ बहुसंख्यक जनता है जिसका खाली वोट है। तो नोट और वोट में कौन भारी है, इसका ये संघर्ष चल रहा है। तो साथियों, मैं ज्यादा बात ना कह के, क्योंकि देर से डिस्कशन शुरू हुआ, मैं यही कहूंगा कि हमारा संविधान इस समय खतरे में है। संविधान की रक्षा करने का प्रमुख कार्य न्यायपालिका का होता है, लेकिन न्यायपालिका ने भी जिस प्रकार के फैसले पिछले साल भर से दिए हैं, वो बहुत ही दुखदायी हैं। संविधान और लोकतंत्र के भविष्य के लिए एक खतरा है। अभी आप देख लीजिए, अर्बन नक्सल के नाम पर तमाम लोग, सुधा भारद्वाज जैसे तमाम लोग
डेढ़ 2 साल से जेल में बंद हैं। उनके खिलाफ कोई आरोप पत्र अभी तक दाखिल नहीं हुआ है, कोई चार्जशीट फाइल नहीं हुई है और उनको जो है जमानत नहीं मिल रही है। लेकिन एक अर्नब गोस्वामी जो कि सरकार के समर्थन में बोलता है, उसको 48 घंटे में सर्वोच्च न्यायालय जमानत दे देता है। ये कितनी शर्म की बात है। एक फादर स्टेन स्वामी 84 वर्ष का है, उसको गिरफ्तार किए हुए अब 100 दिन हो गए हैं। अभी परसों ऑनलाइन चर्चा हो रही थी तो यूनाइटेड नेशन के प्रतिनिधि ने भी कहा कि हमने भारत सरकार से उनको बारे में पूछा कि उनको क्यों नहीं जमानत दी जा रही, जब वो 84 साल की उम्र के हैं, वो क्या कर सकते हैं। तो भारत सरकार ने अभी तक उनको जवाब नहीं दिया और उनको पार्किंसन बीमारी है जिसके वजह से उनके हाथ हिलते रहते हैं। तो उन्होंने खाना खाने के लिए जो स्ट्रा होता है, सिपर है, उसको अनुमति मांगी जिससे मैं उसको वो कटोरी में डालकर वो लिक्विड पी सकें। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को 21 दिन का टाइम दिया कि आप बताइए कि इनको सिपर दिया जाए कि ना दिया जाए। तो ये देश की हालत है, ये देश की संविधान जैसा कि अभी ये पत्रक में भी लिखा हुआ कि क्या संविधान आज लागू है, तो वाकई ऐसा लगता है कि जो संविधान बाबा साहब ने बनाया इस देश में लागू नहीं है। लेकिन संविधान की वजह से ही हम आज यहां पर हैं, हम बात कर रहे हैं। अगर जिस दिन संविधान बिल्कुल हट जाएगा तब तो हम आपस में आपसे बात करने लायक भी नहीं होंगे। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं कि संविधान के प्रावधानों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, जो समानता की संस्कृति को खत्म किया जा रहा है। एक तरफ दो तरह की विचारधाराएं आज भी संघर्ष कर रही हैं, एक तरफ जो भारतीय संविधान को विश्वास करती हैं और दूसरी ओर जो मनवादी संविधान को विश्वास करती हैं। एक तरफ जो समानता में विश्वास करती हैं और दूसरी ओर जो असमानता में विश्वास करती हैं। लेकिन ये इस देश का दुर्भाग्य है कि जो असमानता में विश्वास करते हैं वही सत्ता में बैठे हुए हैं और अपनी ताकत की पराकाष्ठा पर हैं। यदि वो लोग जब 19 का इलेक्शन जीतने के बाद जिस तेजी से उन्होंने अपना एजेंडा लागू करना शुरू किया, तो आप सोचिए अगर 24 का इलेक्शन जीतेंगे तो ना तो लोकतंत्र बचेगा, ना संविधान बचेगा, ना हम इस तरह की मीटिंग करने लायक होंगे। इसलिए मेरा लास्ट में यही अपील है कि संविधान को अगर बचाना है, समानता की संस्कृति को बचाना है, तो हमें नेताओं के ऊपर से ये जिम्मेदारी छोड़कर खुद इस लड़ाई को लड़ने के लिए सड़क पर उतरना होगा। तभी हम इस संविधान को बचा पाएंगे, तभी हम बाबा साहब के संघर्ष को बचा पाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय।